नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 19 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जागो डॉक्टर मोहन प्यारे जागो, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय मोहन के संबंधित में है। अखबारों और गोदी मीडिया से पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन सूबे में कानून और व्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भारतीय दंड संहिता के बजाय यूपी की तर्ज पर बुलडोजर संहिता का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मैं अपने मध्य प्रदेश और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बहुत लगाव रखता हूँ। मेरा अपने सूबे और सूबे के मुख्यमंत्री से भगवान और भक्त का रिश्ता है। ये बात और है कि हमारा कभी सीधा सामना नहीं हुआ, सीधा सबका नहीं पड़ा। भक्त को भी आज़ादी है कि वो अपने भगवान से कुछ भी शिकायत कर सकता। भक्त अपने भगवान से बेहद आत्मीय यानी टू तराक की भाषा भी बोले तो भी सही है, वे बुरा नहीं मानता। इसलिए मैं हमेशा अपने भगवान को जगाता रहता हूँ ताकि वे सो न जाएं। वे सोए तो समझिए कि सूबे का बेड़ा गर्क हो जाए। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 महीने से आम चुनाव में एक यादव नेता के रूप में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वे थक गए, उन्हें उबासियाँ भी खूब आती। चूँकि वे चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए सूबे की नौकरशाही अपने आप में मस्त हो गई। सचिवालय ठप हो गए। कमलनाथ के ज़माने में सचिवालय की जो दशा थी, ठीक वैसा ही माहौल आजकल भोपाल में है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी को बूझने वाला नहीं। कभी कभी लगता है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का राज नहीं, बल्कि सचमुच का राम राज चल रहा है। अखबारों और गोदी मीडिया से पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूबे में कानून और व्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भारतीय दंड संहिता का नहीं, बल्कि यूपी की तर्ज पर बुलडोजर संहिता का न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उससे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ये कोशिश उनसे पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन वे समय रहते ही नींद से जाग गए। किंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे मोहन प्यारे जागने के बजाय और उबासियाँ ले रहे हैं। उनकी सरकार कानून और व्यवस्था संभालने के लिए पहले से मौजूद 1248 कानूनों का सहारा लेने के बजाय बुलडोज़र का सहारा ले रही हैं। साहब भूल जाते हैं कि बुलडोज़र कानून से भी ज़्यादा जनमोद होता है। बुलडोज़र आरोपियों को नहीं, बल्कि उन निर्दोषों की भविष्य जमींदोज करता है जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं। मोहन प्यारे भूल जाते हैं कि देश का कोई कानून किसी भी आरोपी को अदालत से दोष सिद्ध होने तक बुलडोज़र से नहीं रौंद सकता। हमारे मुख्यमंत्री संयोग से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने PhD की उपाधि हासिल की, लेकिन ये राजकाज चलाने में अनाड़े ही साबित हुए। वे भूल रहे हैं कि ये सूबे में जनमत के जिस खलिहान पर खड़े हैं, उसकी फसल उन्होंने नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान ने बोई और काटी भी थी। चौहान अब देश के कृषि मंत्री हैं। हमारे मोहन प्यारे ने 6 महीने में क्या किया, इसकी जानकारी संभवतः किसी को न होती। जो उनकी सरकार की उपलब्धियों के बड़े बड़े इश्तहार न छपते। इश्तहारों की बैसाखी से चलने वाली सरकारें ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होती। लोकप्रियता हासिल करने के लिए ज़मीन पर काम करना पड़ता है। हवाई यात्रा से हटकर रेल बस यात्रा करना पड़ता है। अपने सूबे के मतदाताओं से एक रिश्ता कायम करना पड़ता है। शिवराज ने इसी रिश्तेदारी के बिना पर प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा राज किया। पटकने भी खाई, लेकिन फिर खरे उठे। मोहन जी चौहान साहब से कुछ सीख सकते हैं। अब सीखे या ना सीखे, ये उनकी मर्जी। ठप घोटाले से लेकर सैकड़ों घोटाले के बाद भी शिवराज सिंह चौहान सूबे में कैसे लोकप्रिय बने रहे, इसके बारे में डॉक्टर यादव को एक बार फिर से PhD करनी चाहिए। मैं बात बुलडोज़र संहिता की कर रहा था। मेरे ख्याल से ये संहिता न किसी संसद से पारित है और न किसी विधानसभा से। ये एक कुंठित और तालिबानी सोच की उपज है। ये आवाम को भयभीत करने का तरीका। उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र संहिता का जमकर इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? आम चुनाव में जनता ने भाजपा का
सुपड़ा साफ कर दिया। जाहिर है कि जनता भारतीय दंड संहिता के अनुसार तो चल सकती है, किंतु बुलडोज़र संहिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। योगी आदित्यनाथ की बुलडोज़र संहिता पूरी भाजपा पर ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी पर भी भारी पड़ी। वे खुद काशी से राम राम जप कर चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो दुर्दशा हुई, उसका संदेह है कि भाई बुलडोज़र संहिता को त्याग दीजिए। बुलडोज़र का निशाना संयोग से या एदावत से पेशेवर आरोपियों के साथ में वे समुदाय बनते दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा को शुरू से फूटी आँख न सुवाई थी। हमारे सूबे में तो अब अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में आपराधिक जातियों के फहरिस्त में शुमार किए गए खंजर भी हैं। मध्य प्रदेश को जल संकट से उबारने, बेरोजगारी से मुक्त करने और विकास के रास्ते पर तीव्र गति देने के लिए जिस सम्यक दृष्टि की ज़रूरत है, वो अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नज़र नहीं आ रही। वे प्रधानमंत्री श्री वायुयान सेवा का उद्घाटन करते फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मालूम उन्हें कि आज भी प्रदेश के ग्वालियर जैसे बड़े शहर में नगर बस सेवा नहीं है। अभी तक ग्वालियर दुर्ग पर पहुंचने के लिए रुपये ही नहीं, अभी तक सूबे की सरकार की कोई छाप जनमानस पर पड़ी ही नहीं। डॉक्टर यादव यदि अकर कर चलेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। उनका जनप्रतिनिधियों और मीडिया से जब तक सीधा, सहज और सरल संवाद कायम नहीं होता, तब तक न वे डॉक्टर मोहन यादव ही बन पाएंगे और न ही शिवराज सिंह चौहान। उनके सामने शिवराज सिंह चौहान लोकप्रियता की इतनी बड़ी लकीर पहले ही खींच चुके हैं कि उसका मुकाबला करना आसान नहीं। उन्हें अब चुनावी दौरों से अपने आप को अलग कर सूबे की समस्याओं के निदान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जितने भी गैर कांग्रेसी और भाजपाई मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे उनमें से सबका काम देखने का अवसर मिला है। सर्वश्री वीरेंद्र सकलेचा, सुंदरलाल मटवा और कैलाश जोशी के अलावा सुश्री जमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान को मैं कार्य करते देखा। मध्य प्रदेश मप्र में भाजपा को सत्ता में लाने वाली उमा जी 9 माह से सत्ताच्युत हो गई, सत्ताच्युत में ना रही। उनके पंजाब को उन्हीं की पार्टी की सरकारें ने भुला दिया। गौर साहब की योजनाओं का कोई भी आता पता नहीं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय बनी योजनाओं का भी नई सरकार में वही हाल हो रहा है। सिवाय लाडली बहना योजना को छोड़कर डॉक्टर मोहन यादव सरकार 7 महीने में एक ऐसी योजना शुरू नहीं कर पाई जो लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना योजना का मुकाबला कर उन्हें नई पहचान दिला सके। यादव के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वे किस्मत से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई उन्हें पापड़ नहीं बेलने पड़े। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पापड़ बेले थे, उनमें से अनेक या तो मार्गदर्शक मंडल में जा पहुँचे या चुपचाप अपनी वशिष्ठता भुलाकर डॉक्टर यादव के मंत्रिमंडल में रहकर काम कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि डॉक्टर मोहन यादव यानी हमारे मोहन प्यारे अपने आप को न वीरेंद्र सकलेचा की तरह शुष्क बनने दे, न सुंदरलाल पटवा की तरह अकरू बनने दे, न कैलाश जोशी की तरह सुंदर बनने दे, न उमा भारती की तरह अग्निमुखी और आत्ममुग्ध बनने दे, न बाबूलाल गौर की तरह गिलगिला बनने दे। वे शिवराज सिंह चौहान भी न बने, बल्कि सबसे अलग, सबके मन को मोहने वाले मोहन यादव बने। सुझाव मैंने दे दिए हैं, बाकी ये खुद समझदार हैं। समझ में काम लेंगे तो हमारे याद में किए जाएंगे और हमेशा याद में रहेंगे, याद किए जाएंगे। वजह साफ है कि अभी तक उनकी जड़ें ज़मीन से नहीं हवा में हैं, जिन्हें वायुमूल कहा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।